नमस्ते बच्चों, मैं पूजा शर्मा क्लास फोर्थ की आपकी हिंदी की टीचर। पार्ट 4 में हमने पढ़ा। आज हम उसका एक छोटा सा पहले वीडियो देखेंगे, उसके बाद हम करेंगे इसकी बुक एक्सरसाइज। तो एंजॉय कीजिए हमारे वीडियो के साथ। जब वह 2 साल का हो गया तो नन्हे उल्लू ने सवाल पूछना शुरू किया। पूरी रात वह अपनी अम्मा के संग सितारों के नीचे बैठा रहता। आसमान में कितने सितारे हैं? उसने एक रात अम्मा से पूछा। बहुत से, अम्मा ने जवाब दिया। कितने? नन्हे उल्लू ने आसमान की ओर देखते हुए पूछा। उसकी अम्मा मुस्कुराने लगी। तुम गिनकर देख लो। 1 2 3 4 101 102। जब सूरज निकला, नन्हा उल्लू तब भी गिन रहा था। 1001 1002। कितने सितारे हैं आसमान में? अम्मा ने नन्हे उल्लू से पूछा। इतने कि मैं गिन नहीं सकता, नन्हे उल्लू ने पलकें झपकाते हुए कहा और अपना सिर पंखों में छिपाकर वह झट से सो गया। अगली रात नन्हे उल्लू ने एक बार फिर आसमान की ओर देखा। अम्मा, आसमान कितना ऊंचा है? नन्हे उल्लू ने पूछा। बहुत ऊंचा। कितना ऊंचा? नन्हे उल्लू ने फिर पूछा। जाओ जाकर देख लो, अम्मा ने कहा। तो नन्हा उल्लू ऊपर आसमान में उड़ा, अपने पेड़ से बहुत ऊपर। वह बादलों से भी ऊपर उड़ रहा था, लेकिन वह जितना ऊपर जाता, आसमान और भी ऊपर चला जाता। तो कितना ऊंचा है आसमान? अम्मा ने पूछा। इतना ऊंचा कि मैं उड़कर पहुंच ही नहीं सकता, नन्हे उल्लू ने जवाब दिया। फिर उसने आंखें बंद की और झट से सो गया। अगली रात नन्हे उल्लू ने समुद्र की लहरों की आवाज सुनी। समुद्र में कितनी लहरें हैं? उसने अम्मा से पूछा। बहुत सी, अम्मा बोली। कितनी? नन्हे उल्लू ने फिर पूछा। जाओ जाकर गिन लो, अम्मा ने जवाब दिया। नन्हा उल्लू उड़कर समुद्र के किनारे आ पहुंचा। वह गिनने लगा। 1 2 3 11 12 13 1001 1002। और जब सूरज निकला तो उसने देखा कि समुद्र अब भी लहरों से भरा हुआ था। वह अम्मा के पास लौट आया। तो कितनी लहरें हैं समुद्र में? अम्मा ने पूछा। इतनी कि मैं गिन भी नहीं सकता, नन्हा उल्लू आंखें मिचमिचाते हुए बोला। अगली रात नन्हे उल्लू ने अपनी अम्मा से पूछा। समुद्र कितना गहरा है? बहुत गहरा, अम्मा बोली। कितना गहरा? नन्हे उल्लू ने पूछा। अम्मा आसमान की ओर देखने लगी। लगभग उतना ही गहरा है जितना ऊंचा आसमान है, अम्मा बोली। नन्हा उल्लू ऊपर देखने लगा। वह पूरी रात पेड़ पर बैठा रहा, आसमान और सितारों के बारे में सोचता रहा। जो भी उसने अम्मा से सीखा था, उसके बारे में सोचता रहा। जैसे ही सूरज निकला, नन्हा उल्लू अम्मा की ओर मुड़ा और बोला। मैं तुमसे प्यार करता हूँ अम्मा। कितना? अम्मा ने पूछा। बहुत, नन्हा उल्लू बोला। नन्हे उल्लू ने एक क्षण सोचा और अम्मा के गले लग गया। आसमान जितना ऊंचा है और समुद्र जितना गहरा, मैं तुमसे उतना प्यार करता हूँ अम्मा। अम्मा ने नन्हे उल्लू को ढांप लिया। तुम कितनी बार गले लगाओगी मुझे? नन्हे उल्लू ने पूछा। बहुत बार, अम्मा ने उसे फिर गले से लगा लिया। कितनी बार? नन्हे उल्लू ने ऊँघते हुए पूछा। जितनी लहरें हैं समुद्र में, जितने तारे हैं आसमान में, उतनी बार। ऐसा कहते हुए अम्मा ने उसे फिर गले से लगा लिया और नन्हा उल्लू अम्मा के पंखों में सिमटकर गहरी नींद में सो गया। तो देखा बच्चों आपने, और मुझे उम्मीद है आप सबने एंजॉय किया होगा और आप सबको अच्छा लगा होगा। कुछ बच्चों को अपनी माँ की याद आ रही होगी कि माँ किस तरह से हमें भी ऐसे प्यार करती है और हमारे प्रश्नों का उत्तर देती है। तो चले हमारे पाठ की बुक एक्सरसाइज की तरफ। अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में सबसे पहले है बच्चों शुद्धलेख शब्द, जिनका हमें शुद्ध उच्चारण करना और उन्हें सुनकर, शुद्धलेख का अर्थ क्या होता है? सुनकर लिखना। तो हमें इनको सुनकर लिखना, जैसा कि हम आपको क्लास में अभ्यास करवाते हैं।
तो इन्हें हम ध्यान से सुनेंगे। शुरू, संग, सितारों, मुस्कराने, ऊंचा, समुद्र, आवाज, लहरें, मिचमिचाते, क्षण, ढांक, ऊंघते। अब हम चलते हैं इसके प्रश्नों की तरफ। मौखिक प्रश्न हैं जिन्हें हमें कॉपी में नहीं करना है, यहाँ पर ही करके याद करना है। इसका नंबर 1, कितने साल होने पर नन्हे उल्लू ने अपनी अम्मा से सवाल पूछने शुरू किए? 2 साल। नंबर 2, नन्हा उल्लू पूरी रात अपनी अम्मा के साथ किसके नीचे बैठा करता था? उत्तर है सितारों के नीचे। नंबर ग, आसमान में सितारे देखकर नन्हे उल्लू ने क्या प्रश्न किया? क्या प्रश्न किया कि कितने सितारे हैं आसमान में? अगला प्रश्न है हमारा, सुबह होने तक नन्हे उल्लू ने लगभग कितने सितारे गिने? 1000, 2000 तक के सितारे उसने गिन लिए थे। अब हमारा अगला प्रश्न है, सही शब्द से खाली जगह भरिए। तो यहाँ पर हमें खाली स्थान दिए हुए हैं, उनमें हमें सही शब्दों को भरना है। नंबर 1, नन्हा उल्लू अपनी अम्मा के साथ सितारों के नीचे बैठा रहता था। नंबर 2, नन्हा उल्लू बादलों से भी ऊपर उड़ रहा था, लेकिन वह जितना ऊपर जाता आसमान और भी ऊपर चला जाता। नंबर 3, अगली रात नन्हे उल्लू ने समुद्र की लहरों की आवाज सुनी। घ, आसमान जितना ऊंचा है और समुद्र जितना गहरा, मैं तुमसे उतना प्यार करता हूं अम्मा। नंबर 5, जितनी लहरें हैं समुद्र में, जितने तारे हैं आसमान में, उतनी बार, ऐसा कहते हुए अम्मा ने उसे फिर से गले लगा लिया। तो आप खाली स्थान भरना समझ पाए। अब प्रश्न नंबर 2, किसने किससे और क्यों कहा? देखिए, हमें इसका कथन पढ़ना है, फिर हमें बताना है कि यह किसने कहा और किससे कहा और क्यों कहा। देखिए नंबर 1, इतना ऊंचा कि मैं उड़कर पहुंच ही नहीं सकता। ये किसने कहा है? उल्लू ने। किससे कहा है? अम्मा से। क्यों कहा? क्योंकि उसने आसमान की ऊंचाई जानने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं जान पाया। नंबर 2, लगभग उतना ही गहरा है जितना ऊंचा आसमान है। ये किसने कहा था? समुद्र के बारे में बात करते हुए अम्मा ने कहा था। अम्मा ने कहा था उल्लू से, क्योंकि क्या चाह रहा था? उल्लू ने क्या कहा था? क्योंकि वह समुद्र की गहराई को जानना चाहता था। तो आप जान पाए इनके उत्तर। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3, सही वाक्य के आगे सही और गलत वाक्य के आगे हमें गलत का निशान लगाना है। तो वाक्य पढ़ना है और उसके बारे में जानना है। नंबर 1, नन्हे उल्लू ने आसमान के तारों को गिन लिया। नहीं गिन पाया था, इसलिए ये उत्तर हमारा गलत है। ये वाक्य गलत है। नंबर 2, अम्मा ने नन्हे उल्लू को आसमान के तारे गिनने और आसमान की ऊंचाई नापने से मना कर दिया था। नहीं, उसकी माँ ने कहा था कि जाओ आसमान की ऊंचाई भी नाप के आओ और तारे भी गिनो। तो ये वाक्य गलत हो गया। नंबर 3, रात हुई और नन्हा उल्लू माँ के पंखों में सिमटकर सो गया। ये वाक्य बिल्कुल सही है। हमने इसका एनिमेशन भी देखा, उससे हमें सब समझ में आ रहा है। घ, नन्हा उल्लू अपनी अम्मा को बहुत प्यार करता था। ये वाक्य भी बिल्कुल सही है। नंबर 5, नन्हे उल्लू के प्रश्नों से अम्मा बहुत परेशान हो जाती थी। नहीं, उसने जितने भी प्रश्न किए उसकी माँ ने उसका जवाब दिया, इसलिए वाक्य गलत है। प्रश्नों के उत्तर हमने पीडीएफ में समझे थे। अब देखते हैं हम इसका भाषा और व्याकरण। देखिए, भाषा और व्याकरण में सबसे पहले है पर्यायवाची शब्द। समान अर्थ देने वाले शब्दों को हम पर्यायवाची कहते हैं। जैसे सूरज शब्द के पर्यायवाची हमें दिए हुए हैं दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, रवि, सूर्य। एक इसका आदित्य भी पर्यायवाची शब्द होता है। तो इस तरह से सूरज के हमने बहुत सारे पर्यायवाची शब्दों को जाना। अब चलते हैं हमारे प्रश्नों की तरफ।
समुद्र के पर्यायवाची हैं जलधि और सागर, आसमान के हैं आकाश और गगन, माँ के हैं अम्मा और माता, उल्लू के पर्यायवाची हैं उल्लुक और कौशिक, लहर के हैं तरंग और उर्मी, रात के हैं रात्रि और निशा। तो इस प्रकार से हमने पर्यायवाची शब्दों को जाना। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। इस पद्यांश में प्रयुक्त सर्वनाम शब्दों को रेखांकित करें। अब हमें ये पता होना चाहिए कि सर्वनाम शब्द क्या है। देखिए, संज्ञा शब्दों के स्थान पर जो शब्द हम प्रयोग करते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मेरा, मुझे, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, हम, हमें, हमारा, यह, वह, उसे, उसका, वे, उन्हें, उनका, कुछ, कोई, क्या, कौन, किसका, अपने आप, खुद आदि। ये सारे शब्द जो हैं सर्वनाम शब्दों में आते हैं। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, रेखांकित करना है। मैं आपको सिर्फ यहाँ पर पढ़कर बताऊंगी, आपको अपने आप साथ साथ लगाते जाना है, अंडरलाइन। ओके। माँ के पंखों में सिमटकर सोए नन्हे उल्लू ने हल्का अंधेरा होने पर आंखें खोली। वह, यहाँ पर वह के नीचे अंडरलाइन करना है। अम्मा से कहने लगा, अम्मा जब आदमी रात में सोते हैं तो हम, यहाँ पर फिर से हमें हम के नीचे अंडरलाइन करना है, दिन में क्यों सोते हैं। फिर हमें के नीचे करना है, हमें दिन में नींद आती है तो उन्हें, यहाँ पर उन्हें के नीचे अंडरलाइन करना है, दिन में नींद क्यों नहीं आती। देखिए, यहाँ पर उल्लू खुद के बारे में और माँ के बारे में जहां शब्द बोल रहा है ना, ये तो संज्ञा शब्द है, लेकिन इनकी जगह पर हम, है ना, हम, हमें, ये जो शब्द आ रहे हैं ये क्या है, ये सर्वनाम शब्द हैं माँ और उल्लू के स्थान पर। लेकिन जब यहाँ पर ये शब्द आ रहे हैं कि आदमी के लिए, आदमी शब्द क्या है, संज्ञा शब्द है, लेकिन उसके स्थान पर यहाँ पर क्या शब्द यूज किया जा रहा है, उन्हें। उन्हें शब्द क्या हो गया, सर्वनाम शब्द हो गया। तो उन्हें, उनको, ऐसे वाले जो शब्द आएंगे क्या है, सर्वनाम शब्द हैं, लेकिन ये आदमी के स्थान पर यूज हो रहे हैं। लेकिन माँ और उल्लू के स्थान पर हम, हमारे, हमें, है ना, ये शब्द जितने भी हैं ये क्या है, सर्वनाम शब्द हैं। चलिए, मुझे, अब मुझे शब्द भी क्या है, सर्वनाम शब्द है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अम्मा बोली हमारी, अब हमारी शब्द क्या है, सर्वनाम है। और आदमी सहित दूसरे जीवों की आंखों में बहुत अंतर है। सूरज की तेज रोशनी में हमें, हमें सर्वनाम शब्द है। अधिक साफ दिखाई देता है, नहीं देता है, इसलिए हमारे, हमारे शब्द क्या है, सर्वनाम शब्द है। हमारे लिए दिन रात की तरह है और अंधेरे में हम भी क्या, यहाँ पर सर्वनाम शब्द है। कुछ भी अच्छी तरह देख लेते हैं, इसलिए रात हमारे लिए दिन जैसी होती है। यहाँ हमारे शब्द क्या है, सर्वनाम शब्द है। तो इस तरह से हमने सर्वनाम शब्दों को जाना। अब हम देखते हैं इसके प्रश्न, अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। आसमान का क्या है, धरती। सूरज का विलोम शब्द है चांद। ऊंचा का है नीचा। गहरा का है उथला। देखिए, एक बात और आपको बता दूं, आपके जो गूगल टेस्ट होंगे उनमें और सब्जेक्टिव टेस्ट में बुक एक्सरसाइज में से भी विलोम शब्द, पर्यायवाची, इस प्रकार के प्रश्न भी आ सकते हैं, तो इन्हें भी आपको याद करना है। प्रश्न नंबर 4 और हमारा अंतिम प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में उचित जगह पर विराम चिन्हों को लिखिए, प्रयोग कीजिए। पूर्ण विराम, अल्प विराम, कॉमा, प्रश्नवाचक चिन्ह इस तरह से लगता है, उद्धरण चिन्ह इस तरह से लगता है, विस्मयादिबोधक इस तरह से लगता है। तो हमें इसको प्रयोग करना है। उससे पहले हम इसको इंग्लिश में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप, अल्प विराम यानी कॉमा, प्रश्नवाचक यानी क्वेश्चन मार्क, उद्धरण चिन्ह यानी इन्वर्टेड कॉमास, विस्मयादिबोधक यानी एक्सक्लेमेटरी साइन। ओके, इन्हें हमें हिंदी से इंग्लिश में थोड़ा समझने में आसानी होती है। अब हमें यहाँ पर इनका प्रयोग करना है। क, नन्ना उल्लू, इन्वर्टेड कॉमास यानी उद्धरण चिन्ह। कहानी आपको कैसी लगी, प्रश्नवाचक चिन्ह। अध्यापिका जी ने प्रश्नों से पूछा, पूर्ण विराम। नंबर 2, बच्चे बोले बहुत अच्छी, पूर्ण विराम। ग, एकांश ने पूछा, अल्प विराम।
मैम, मन को छूने वाली ऐसी कहानियां कौन सी पत्रिका में छपती हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। नंबर 4, हम इन्हें जरूर पढ़ा करेंगे। अल्प विराम। सभी बच्चों ने कहा पूर्ण विराम। नंबर 5, तभी घंटी बजी और मैम सबको शाबाशी देकर कक्षा से चली गई, पूर्ण विराम। तो इस तरह से हमारा पाठ 4 यही समाप्त होता है। आप सभी पढ़ें, याद करें, घर पर पूरा एंजॉय करें और अपना ध्यान रखें। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।